राम राम जी, आप सभी को वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आप सभी लोग का एक और नए ब्लॉग में स्वागत है। मैं आजकल देख रहा हूँ भाई, मेरे गांव के आसपास मतलब जो एक गांव है वहां पर एक लड़का है भाई। वो मतलब पूरा एकदम पूरी तरीके से वो बिगड़ चुका है। वो भाई मतलब सुर्ती, तंबाकू, दारू, बंटी बबली या किंग फिशर जो भी बियर आप उसको दे देंगे, ताड़ी फाड़ी जो भी रहता है भाई वो पीता है। और उसकी अभी उम्र कितनी है भाई? हमारे ख्याल से 15 या 16 की उम्र है भाई। और लड़कीबाजी और इत्यादि ये सब आदतों से वो मजबूर हो चुका है भाई। इन सब आदतों से मजबूर हो चुका है और केवल घूम के मतलब लड़ाई झगड़ा या इत्यादि चीजें करता है और कुछ नहीं करता है। तो भाई इसमें गलती किसकी है? उसके बिगड़ने का मुख्य कारण क्या है भाई? मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। उसके बिगड़ने का मुख्य कारण, एक कारण तो वो स्वयं है कि वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सका, अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सका। और जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो उसके माता पिता है। दूसरा सबसे बड़े कारण वो उसके माता पिता स्वयं है। क्योंकि भाई जब वो बच्चा छोटा था तब तो आपने उसको दबाया नहीं, उसको डांटा नहीं, उसको बोला नहीं। लेकिन अब वो बड़ा हो चुका है, अब आपसे लंबाई में बड़ा हो चुका है, हाइट में वो बड़ा हो चुका है। अब अगर आप उसको कुछ बोल भी नहीं, इस समय आप उसको मार भी नहीं सकते हैं भाई। ना तो बोल सकते हैं, ना तो मार सकते हैं। बहुत कर सकते हैं तो डांट देंगे, चार बात सुना देंगे, वो भी सुन लेगा, सुन के हंस के चला। तो इसमें भाई यही दो लोग जिम्मेदार हैं। और भाई कुछ इसमें बहुत ही ज्यादा हद तक जिम्मेदारी माता की भी आती, माता मतलब मम्मी की भी आती है। क्योंकि भाई अगर मान लीजिए कोई भी लड़का बाप के डर से अगर वो घर पर रुका है भाई, अब बाप उसका रात भर मतलब दिन भर वो काम पे रहता है और शाम को आता है तो उसकी माँ से पूछता है कि वो पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा। तो कुछ जो होती हैं भाई सज्जन औरतें, वो तो कह देती हैं कि भाई वो तो घूम रहा था, कहाँ पढ़ रहा था, क्या कर रहा था, घूम के खाली लखैरपना कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। और कुछ जो होती हैं मतलब ममता के आड़े आके वो ये उनको करना पड़ता है, ममता उनकी पहले आ जाती है इसलिए उनको करना पड़ता है। वो कह देती हैं, कुछ लोग होती हैं कि वो पढ़ा तो ही, अभी को वो गया है बाहर घूमने खेलने के लिए, वो दिन भर पड़ा था। और जो कि वो बच्चा दिन भर से घर नहीं है, सुबह से जब उसके पिताजी चले गए उसके बाद से वो अभी तक घर नहीं आया है। लेकिन उसकी माता कह क्या रही है कि भाई वो पढ़ ही तो रहा था, अभी को वो गया है बाहर, उसके दोस्तों ने फोन किया तो गया होगा खेलने कूदने। तो भाई ये भी प्लस पॉइंट जरूर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। इसीलिए भाई आप किसी भी चीज को करने का समय होता है भाई, अगर समय हाथ से निकल गया तो भाई पछतावा के अलावा कुछ नहीं रहेगा। अब उनके पिताजी अगर कहीं मिलते हैं तो यही बात कहते हैं कि लइकवा हमार बिगड़ गया, हई हो गया, हऊ हो गया, हम संभाली नहीं पावत हई, लखैरा हो गइल बा, हई हो गइल बा, हऊ हो गइल बा। तो इससे भाई कुछ नहीं होगा। अगर आप समय सही समय पर उसके दावे होते हैं, उस मतलब दाब कर रखे होते तो ये दिन नहीं देखना। तो चलिए ठीक है, मैं बस इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना चाहता था कि हर काम समय पे ठीक लगता है, बेसमय जो काम होता है वो बहुत खराब होता है। तो चलिए ठीक है, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।